So we are starting with question number 1 from the year November 2020, variant 22. और this question has majority of its parts from books of prime entry. तो हम ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक का ही क्वेश्चन है. So let's read this question first. Question number 1 कहता है Dev owns a business selling furniture. ठीक है. The following transactions took place during August 2020. यानी कि इसका एयर शुरू कब हुआ होगा? अगस्त से एक आगे चले जाओ महीना, 1 सितंबर 2019 को इसका शुरू हुआ होगा एयर. ट्रांजेक्शन्स, 4 ट्रांजेक्शन्स गिवन है डेट्स के साथ. नंबर 1, अगस्त 9 को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पेट्रा. पेट्रा को हमने गुड्स बेच दिए 675 के. नंबर 2, 14 अगस्त, पेट्रा रिटर्न डैमेज गुड्स टू डेव. डेव को गुड्स वापस आ गए. ठीक है, अब ये डेव हम खुद बन जाएंगे भाई. ठीक है. बैंक्ड कैश सेल्स, कैश सेल जो गई आपके पास, आपने उसको बैंक में डाल दिया पैसा. नंबर 4, 29 डेट को क्या हुआ? पेट्रा सेटल्ड हर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट 1 अगस्त. जो 1 अगस्त को उसका बैलेंस आ रहा होगा उसने सेटल कर दिया. Credit transfer after taking a cash discount of 5%. Okay. On 1st of August 2020, the balance on credit customer Petra sales ledger account was 940 debit. ये चीज भी हमारे पास आ गई. अब ये हमसे कहता है कंप्लीट द टेबल टू नेम ईच बिजनेस डॉक्यूमेंट. यानी कि बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन का भी ये सवाल है. एंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन डेव्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. और ये नंबर 2, 3 और 4 ये ट्रांजेक्शन्स का हमें बताना है कि कौन सा बिजनेस डॉक्यूमेंट यूज होगा और कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ये एंट्री रिकॉर्ड होगी. तो हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का हमारे पास क्या होता है. देखो, ये कुछ हमने चीजें लिखी हुई हैं कि किन किन ट्रांजेक्शन्स में कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं. तो नंबर 1, जैसे हमारे पास है क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल में हमारे पास क्या यूज हो रहा है? सेल्स इनवॉइस यूज होती है. क्रेडिट परचेजेस में हमारे पास परचेज इनवॉइस यूज होती है. कैश सेल्स या परचेजेस में रिसीट यूज होती है. फिर वी हैव सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न में वी यूज क्रेडिट नोट. ठीक है, क्रेडिट नोट इशू करते हैं. सेल्स रिटर्न जब भी मेरे पास होती है मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा. और जो बंदा बंदा मुझे रिटर्न कर रहा होगा सामान, वो मुझे डेबिट नोट देगा. और मैं एज अ सेलर था, जब मुझे गुड वापस हो रहा है तो मैं उसको क्रेडिट नोट इशू कर रहा होता हूँ. ठीक है, यानी कि आपका जो कस्टमर है, कस्टमर और इधर सप्लायर है. तो कस्टमर जब गुड्स वापस कर रहा है, गुड्स भी दे रहा है, गुड्स के साथ जो डॉक्यूमेंट देता है उसको कहते हैं डेबिट नोट. ठीक है. अब सप्लायर जो है, जब वो कस्टमर को एक्नॉलेज कर देगा कि हाँ भाई ठीक है यार मैंने गुड्स रिसीव कर लिया, तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा इन रिटर्न. ठीक है. अच्छा, इसी तरह नंबर 5 पे कहता है परचेज रिटर्न. यानी कि मैं परचेज रिटर्न कर रहा हूँ तो लिखा हुआ है क्रेडिट नोट रिसीव्ड. ये मुझे सप्लायर की तरफ से मिलेगा और मैं डेबिट नोट दूंगा. ठीक है. नंबर 6, पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरीज जब होंगी तो पे स्लिप या वेज शीट यूज होगी. पेमेंट, नंबर 7, पेमेंट बाय चेक, तो चेक काउंटर फॉइल यूज होगा. ठीक है. अच्छा, नंबर 8, सेंट समरी ऑफ अकाउंट टू कस्टमर. ये क्या होता है? मंथ एंड पे या पीरियड के एंड पे जो भी होता है, हम कस्टमर को बैलेंस भेजते हैं कि भाई ये हमारी आपसे ट्रांजेक्शन हुई हैं, ये हमने खरीदा, ये बेचा, ये रिटर्न हुआ, ये सारी चीजें हुई. तो उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. नंबर 9, समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिसीव्ड फ्रॉम बैंक. बैंक से जो आपके पास स्टेटमेंट आती है उसको बैंक स्टेटमेंट हम कहते हैं. ठीक है, बैंक से जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही होती है सारा रिकॉर्ड इज ओवर देयर. नंबर 10, सेल या परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट अगर ऑन क्रेडिट हुआ है सो वी यूज इनवॉइस. और इफ यू आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक वी यूज पे इन स्लिप. अब हम आ जाते हैं दोबारा क्वेश्चन पर और इसको देखते हैं कि भाई हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है अपने पास. ठीक है, ये मेरे पास आ गया. नंबर 2 ट्रांजेक्शन, जैसे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास. कह रहा है पेट्रा रिटर्न डैमेज्ड गुड्स टू डेव. अब देखो, हमने जो अकाउंटिंग करनी है वो डेव की बुक में करनी है, मतलब हम डेव हैं. तो पेट्रा ने गुड्स हमें वापस कर दिया, वापस कर दिया, तो हम क्या देंगे? अभी बात हुई ना सप्लायर. ये है सप्लायर और इधर है कस्टमर. तो कस्टमर तो क्या कर रहा होगा? यानी कि पेट्रा, ये पेट्रा है और सप्लायर कौन है? हम खुद है, डेव. तो कस्टमर ने हमें गुड्स वापस किया डेबिट नोट के साथ. हम सप्लायर हैं, हम कस्टमर को क्या करेंगे? एक्नॉलेज कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है यार,
हमने तुम्हारा गुड वापस कर दिया, तो हम इसको क्या दे देंगे, क्रेडिट नोट दे देंगे। और कौन सी बुक में होगा, सेल रिटर्न्स बुक में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे भाई कि मैं कह लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्रेडिट नोट। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बुक कौन सी, सेल्स रिटर्न जर्नल। ठीक है भाई, ये आ गई। दूसरी में ये बात कहता है कि थर्ड को क्या हुआ, बैंक्ड कैश सेल्स। अच्छा, क्या हुआ, कैश सेल्स हुई। या देखो कैश सेल्स में क्या एंट्री होती है कि कैश डेबिट हो जाता है और सेल्स क्रेडिट हो जाती है, ये एंट्री होती है। हमने क्या किया, जो कैश से पैसा आया उसको हमने बैंक में रखवा दिया। तो बैंक में जब पैसा रखवाते हैं तो वो क्या डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं, हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट यूज करते हैं पे इन स्लिप, डिपॉजिट स्लिप भी कह सकते हो। ठीक है, जब आप कभी अगर आप गए हो बैंक में और वहाँ अपने पैसे डिपॉजिट कराएं तो डिपॉजिट स्लिप होती है, उसमें हम भरते हैं और जमा कराते हैं। और बुक कौन सी यूज होगी, ऑफ कोर्स कैश बुक, क्योंकि कैश और बैंक से जो भी काम होता है दिस इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ में हमें क्या कह रहा है, वो ट्रांजेक्शन है, कह रहा है पेट्रा सेटल हर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो उसका बैलेंस आ रहा था उसने सेटल कर दिया एट 1 अगस्त बाय क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर क्या होती है, बैंक के थ्रू हम पैसे ट्रांसफर करा देते हैं। तो इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होगा भाई, इसमें हम जो डॉक्यूमेंट यूज करेंगे वो आपके पास आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट। और जाहिर सी बात है बैंक या कैश जिसमें भी डील हो रहा हो तो ऑफ कोर्स वी यूज कैश बुक। ठीक है भाई, तो वी आर डन विद दिस पार्ट। 6 नंबर आ गए। कह रहे प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ पेट्रा, पेट्रा का अकाउंट बनाओ फॉर अगस्त 2020 एज इट वुड अपेयर इन डेव्स सेल्स लेजर। सेल्स लेजर के अंदर कौन आते हैं भाई, कस्टमर्स आते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, परचेज लेजर भी होता है। और परचेज लेजर के अंदर हमारे पास कौन आते हैं भाई, सारे सप्लायर्स के अकाउंट आते हैं। ठीक है जी, इनके अकाउंट्स यहाँ आते हैं। अब हम देखते हैं भाई क्या कह रहा है आगे, बैलेंस दी अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स को बैलेंस करना है। ब्रिंग डाउन दी बैलेंस ऑन 1 सितंबर 2020। यार याद रखना, जब भी आप बैलेंस सीडी किया करो ना, तो बैलेंस बीडी हमें लाजमी करना होता है नेक्स्ट डेट को जाके। ठीक है, चलो अब हम इसकी देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन है, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो कह रहा है पहले हम बैलेंस बीडी वाली देख लेते हैं। ये हमें कह रहा है, ये वाली बात, 1 अगस्त को 2020 को बैलेंस ऑन क्रेडिट कस्टमर पेट्रा सेल्स लेजर अकाउंट वाज 940 डेबिट। तो ये ओपनिंग बैलेंस 940 डेबिट आ गया मेरे पास, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, डेट लिखना भाई बहुत ज़रूरी होता है, तो 2020 डेट तो आपके पास ये लिखा हुआ है, हम लिख लेंगे August 1। ये भी पूरा लिखना होता है बैलेंस बीडी, ऐसा नहीं BAL लिख लिया या खाली बीडी लिख दिया, बैलेंस बीडी पूरा लिखते हैं हम। ये आ जाएगा 940। अच्छा, फिर क्या हो रहा है मेरे पास, फिर मेरे पास ये जो ऊपर 9 अगस्त है उसको हो रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पेट्रा। पेट्रा को गुड्स बेच दिए, तो इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या एंट्री होगी भाई, सेल्स क्रेडिट पेट्रा डेबिट। तो पेट्रा को डेबिट कर दूंगा, 9 आ गया, सेल्स लिख दूंगा 675 आ गई। फिर कह रहा है 14 को पेट्रा रिटर्न डैमेज गुड्स टू डेव। पेट्रा ने गुड्स वापस कर दिए तो सेल्स रिटर्न होती है। इसमें क्या होता है, सेल्स रिटर्न का काउंट हो जाता है डेबिट और पेट्रा का काउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो यही काम हम कर लेते हैं। हम आएंगे यहाँ, डेट लिख लेंगे August 14, और यहाँ मैं लिख लूंगा सेल्स रिटर्न। ठीक है जनाब, आगे क्या कह रहा है, 23 को, 23 को कह रहा है बैंक्ड कैश सेल्स। यार याद रखना, ये जो कैश सेल्स होती है इट इज नेवर रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं करते हम यहाँ पे, क्योंकि हम इन अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो दिस इज टू बी इग्नोर्ड, इस ट्रांजेक्शन को भाई नहीं करना। ठीक है, अच्छा 29 को आ जाते हैं भाई। अब क्या हो रहा है, कह रहा है पेट्रा सेटल हर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट 1 अगस्त। 1 अगस्त को जिसका बैलेंस आया था ना, विच वॉज 940,
तो 940 को वो सेटल कर रहा है 5% डिस्काउंट देके। तो पैसे हमें, हम देख लेंगे कि भाई 940 पे 5% डिस्काउंट कितना बनता है। तो 940 को मल्टीप्लाई में मैं कर दूंगा 5%। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 47। ठीक है। अच्छा, मुझे पैसे कितने मिलने थे? 940 मिलने थे, लेकिन डिस्काउंट दे दिया 47 का, तो अब कितने मिल जाएंगे भाई? अब मैं माइनस कर लूंगा तो मेरे पास ही आ रहा है 893। 893 मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है भाई। अब देखो यार, इसकी असल में एंट्री क्या हुई हमारे पास, कि हमारे पास तो पैसे आ गए, बैंक हो गया डेबिट 893 से, और ये जो अकाउंट हमने सेटल किया वो किया पेट्रा का, और कितने से कर दिया? 940 से कर दिया। अब यार ये बीच में डिफरेंस आ रहा है, 940 से इसके अकाउंट को सेटल किया, बैंक को 893 से कर रहे हैं, तो जो बकिया 47 है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके पास डिस्काउंट अलाउड में। ठीक है। तो ये हमारे पास ये डबल एंट्री बन गई, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस हमेशा जब बढ़ता है तो इट इज डेबिटेड। ये हमारे पास कहानी होती है। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट हमें पता है 29 है, 29 लिख लिया। पहले मैं लिख लेता हूँ डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, 47। फिर सेम डेट है मेरे पास, तो मैं लिख लेता हूँ बैंक में कितना पैसा आ रहा है। तो 940 का इसको दिखा दूंगा एग्जाम में करके कि मेरे पास आ रहा है 893। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम क्या कर लेंगे? टोटलिंग कर लेंगे भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका टोटल कर लेता हूँ, आ रहा है 1615। इधर भी कर लेता हूँ 1615। ये बात हो गई। अच्छा जी, अब आखिरी डेट को 31 को हम क्या कर लेंगे? बैलेंस सीधे निकाल लेंगे। ठीक है जनाब, ये आ रहा है 555। तो ये नहीं कि यहाँ पर हम जाएंगे September 1 को बैलेंस बीडी कर देंगे, जैसे उसने कहा है कि भाई ब्रिंग डाउन द बैलेंस, तो ब्रिंगिंग डाउन द बैलेंस कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गया, 6 नंबर आ गए। नेक्स्ट हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ डेव्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी में बताओ एट 31 अगस्त 2020 इन विच द बैलेंस ऑन पेट्राज अकाउंट वुड अपीयर। अब पेट्रा के अकाउंट में यार देखो डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड पर आ रहा है। ठीक है, डेबिट साइड पे बैलेंस किन चीजों का आता है? जो आपके एसेट्स होते हैं। पेट्रा हमारा क्या है? कस्टमर है। कस्टमर का मतलब होता है कि ट्रेड रिसीवेबल होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल, आपको पता है कि ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंट एसेट। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डेव अलाउज हिज क्रेडिट कस्टमर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये होता है कि बिजनेस यूजुअली ऑफर्स कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि जल्दी पैसे आ जाएं, इसके लिए टेक्टिक यूज की जाती है। इज कंसिडरिंग रिड्यूसिंग दिस टू 2%। ओ हो, ये इसको कम कर रहा है। तो यार फिर तो लोग शायद पैसे ना दें हमें। ठीक है, ये चीज हो सकती है हमारे पास। अच्छा, हम नेक्स्ट कह लेते हैं स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू डेफ ऑफ दिस प्रपोजल। अच्छा, एडवांटेज क्या हो सकता है इसका? यार देखो, इसके बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं कि आपका जो है वो एक्सपेंस कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस कम हो जाएगा आपका, जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फायदा हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वन एडवांटेज के, हम कह सकते हैं कि एडवांटेज क्या है इसका, कि इट विल रिड्यूस द डिस्काउंट, सॉरी इट विल रिड्यूस दी, हाँ ये कह सकते हैं डिस्काउंट एक्सपेंस। लेकिन नुकसान क्या होगा? देयर मे बी अ पॉसिबल रिडक्शन इन सेल्स।
हो सकता है सेल्स का मुझे कस्टमर आना खत्म हो जाए कि यार ये तो अब डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है ना, ये चीज़ हो सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास कह रहा है, डेव इज कंसिडरिंग टर्निंग हिज बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी। ठीक है जनाब, advise Dev whether or not he should form a limited company. Justify your answer with two advantages and two disadvantages of forming a limited company. तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें बेसिकली बताना है कि लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और एंड में अपना कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है। तो यार देखो, लिमिटेड कंपनी का फायदा क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि कि इसको लिखना शुरू करते हैं, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी, the company is limited to the amount that they have invested। ठीक है, ये होता है। तो मतलब शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी में, ये फायदा होता है। तो इसको हम कह सकते हैं, ऑल्सो मीन्स दैट, इसी पॉइंट को जरा बता देते हैं क्या है, दैट लेंडर्स हैव टू सू द कंपनी, नॉट द ओनर्स। ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ एनी डेट्स। सेकेंडली, separate legal entity, secondly as a separate, as a separate legal entity, a limited company। ये दूसरा एडवांटेज हो गया इसका जो हम लिख रहे हैं, लॉन्ग लाइफ कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये हमने इसका दो एडवांटेजेस बता दिए। अब हम बता देंगे भाई कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। एक तो कह दो, हाउएवर द कंपनी हैज टू comply with regulations। बल्कि इसका असल वर्ड जो होता है ना वो होता है स्टैट्यूटरी, यानी कि लीगल।
रेगुलेशंस। ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस। प्लस एक और डिसएडवांटेज क्या है कि कंपनीज अफेयर्स, हम कह सकते हैं कि प्लस कंपनीज अफेयर्स आर लेस सीक्रेट देन अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, ये बात हमने कर दी। फिर हमने अपनी रिकमेंडेशन देनी है कि भाई हम क्या समझते हैं। तो यार मेरे ख्याल में तो बिजनेस शुड फॉर्म अ कंपनी, क्योंकि देखो कंपनी की एक, आप कह लो कि लाइफ लंबी होती है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। फिर उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि किस तरह से नेक्स्ट लोग आएंगे, क्या होगा। फिर कंपनी फंड भी ज़्यादा रेज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट भी होता है, आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी उस पर। तो देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस। तो ये जो हमसे पूछ रहे हैं ना कि भाई आप बताएं एडवाइस ही शुड फॉर्म अ कंपनी और नॉट, तो आई थिंक डेव शुड फॉर्म अ कंपनी। ठीक है, ये हमने इसको रिकमेंडेशन दे दी। यहाँ पर हमारा ये पार्ट हो गया ख़त्म।